नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर्बल आर्किड चैनल में। आज हम जानेंगे एक और नई दिव्य औषधि के बारे में जिसका नाम है द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट जो होती है वो द्राक्ष यानी कि सूखे अंगूरों से या फिर किशमिश से बनती है। इसमें इसका जो मेजर रोल रहता है वो रहता है श्वास संबंधी विकार, पाचन शक्ति और आंतों की समस्या में इसका मेन रोल रहता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऐसे बहुत सारे खनिज तत्व इसके अंदर होते हैं और इसके अलावा ये विटामिन बी और सी का भी एक अच्छा सोर्स है। इस वीडियो में हम इसके 12 फ़ायदों के बारे में जानेंगे और इसके कंटेंट्स, इसकी डोजेज, इसके प्रिकॉशंस और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचा सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स के अंदर आते हैं मुनक्खा यानी कि दाख, गुड़, इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर, धात की पुष्प, वायुडंग, जल। इसे बनाने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है, जो आसव आरिष्ट प्रकरण से बनाई जाती है। इसके बनाने की विधि और सारे फायदों का डिस्क्रिप्शन हमने द्राक्षारिष्ट के आर्टिकल में मेंशन किया है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहरहाल बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा लूँगा मैं सांस संबंधी विकारों में। सांस संबंधी विकारों में गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, लंग्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या पुरानी खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसी समस्याओं में ये एक अच्छी औषधि है। आप इसका इस्तेमाल से ये सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड जो फ़ायदा है वो है आंत, इंटेस्टाइन जो होते हैं। इंटेस्टाइन 32 फीट की एक बोला जाता है ऑन एवरेज अपनी जो आंत होती है वो 30 से 32 फीट लंबी आंत होती है। और NCBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इतना तक कहा जाता है, उस पर इतना कहा गया है कि 70% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय गट। तो अपना जो इंटेस्टाइन होती है वो अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर इंटेस्टाइन में अगर कुछ गड़बड़ है या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके डायरेक्ट आपको इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट डालेगी। तो इंटेस्टाइन का स्वस्थ रहना, सही रहना और अच्छे से फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसी समस्याओं में ये आपकी एक अच्छी दोस्त है। ये आंतों की सूजन को भी ख़त्म करती है और आंतों से संबंधित जो विकार होते हैं उनके अंदर भी बहुत बढ़िया औषधि है। आंतों से रिलेटेड बात है तो पाचन संबंधी भी ये बहुत अच्छी गुणवत्ता रखती ही है। जी हाँ, अगला है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो जो अपना पाचन तंत्र होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स के बहुत सारे फंक्शंस को सिस्टमेटिक ढंग से करने के बाद बहुत अच्छा सा एक जटिल सिस्टम बनता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग वो चीज़ें सेक्रेट करते हैं जिससे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपको डाइजेस्ट हो जाएं और उससे आप अच्छे से सारे न्यूट्रिशंस आपको बॉडी को मिल सकें। इसमें स्टमक होता है, लिवर होता है, पैनक्रियाज होती हैं, सब अपना अपना योगदान देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसी बहुत सारे अलग अलग इसमें एरियाज़ होते हैं जो सारे कवर करते हैं। लाइक पाचन तंत्र से संबंधित अगर समस्या होती है तो इसके अंदर खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो ये एक आपकी जो पाचक अग्नि होती है उसको भी बूस्ट करता है और पाचन संबंधी विकारों को शमन करने में आपकी मदद करता है। अगला है अनिद्रा इंसोम्निया, जिसमें लोगों को नींद नहीं आती है या फिर पूरे दिन भर जो मानसिक तनाव या फिर थकान, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं अनिद्रा के। बहरहाल अगर अनिद्रा आपके जीवन का भी एक हिस्सा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको नींद आती है और विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के, और इसके साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुधरता है जो ऑटोमेटिक इटसेल्फ आपकी नींद को सुधारने में हेल्प करता है। अगला है सांस संबंधी विकारों में एक और प्रॉब्लम होती है निमोनिया की, जिसे हम फुफ्फुस प्रदाह कहते हैं। फुफ्फुस प्रदाह जिसमें एक अल्वियोली नाम का माइक्रोबैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है और इससे आपको सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये एक इनिशियल स्टेज होती है, इसकी 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इसके बाद ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ तक बन जाती है। तो इसका इलाज, अगर निमोनिया है तो उसको डायग्नोस करा के आपको जल्दी से जल्दी इलाज लेना चाहिए। ये निमोनिया जैसी शिकायतों में भी बहुत कारगर औषधि है। ये सांस संबंधित तो विकार सही होते ही हैं, लेकिन फेफड़ों की सूजन और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन
को भी ख़त्म करती है। अगला है ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी बोल सकते हो, या फिर एक रिकवरी के लिए भी आपके लिए अच्छी औषधि है। पुरानी किसी भी बीमारी के बाद एक आई कमज़ोरी को ख़त्म करने में ये एक अच्छा टॉनिक का काम करती है, जो आपके बॉडी में किसी भी तरह की कमज़ोरी को ख़त्म करने का काम करती है। अगला इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में ये अच्छी औषधि है। ट्यूबरक्लोसिस यानी राज्यक्षमा, जिसके अंदर जो भी फेफड़ों से रिलेटेड संक्रमण ही है उसके अंदर ये काम आती है। उसके बाद हार्ट संबंधी डिजीज़, हार्ट को ये मजबूत करने का काम करती है। इसके बाद ये बवासीर और रक्तपित्त की शिकायत में भी अच्छी औषधि है। रक्तपित्त यानी कि किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो बॉडी के किसी भी पार्ट से मलों के द्वारा अलग अलग पार्ट से जब पित्त बिगड़ जाता है या एक्सेसिव हीट के कारण खून आने लगते हैं, लाइक नाक से नक्सिर आना या फिर कफ के साथ खून निकलना या फिर लोगों के यूरिनेशन में भी ब्लड आते हैं, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसके अंदर ये बहुत अच्छी औषधि है। इसकी ठंडी प्रकृति और इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसके ये बहुत जल्दी सही करती है, रक्तपित्त की समस्या को हल करती है। इसके बाद है रक्त जो प्रदर की समस्या होती है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग की तकलीफ होती है महिलाओं के अंदर, उसके अंदर भी ये अच्छी औषधि है। ये थे इसके कुछ फ़ायदे। अब बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। तो डोजेस होती है लगभग बच्चों के लिए 5 से 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद, और यही डोज बड़ों के लिए हो जाएगी 10 से 25 ml की। इसके लेते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और नमी वाले क्षेत्र से इसे दूर रखना चाहिए। ये इसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस थे। लास्ट में इसकी अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी के बारे में, तो ये बहुत सारी फार्मेसीज़ में अवेलेबल होती है। बहरहाल 2 बॉटल्स यहाँ पे है, बैद्यनाथ और डाबर। इसके अलावा ये आती है जंडू में, सांडू में, गुफा में, दीप आयुर्वेदा, कोट्टकल, अग्निवेश, केरला आयुर्वेदा, जीवा, ऐसी और भी बहुत सारी फार्मेसीज़ हैं जो इसको बनाती हैं। आप किसी भी अच्छी फार्मेसी का द्राक्षारिष्ट उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये द्राक्षारिष्ट के इतने सारे फ़ायदे आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन लाएंगे। अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली बार एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।